वा के लिए बोले जा रहे हो करके वाको इन्वर्टेड कॉमा में दिया है। ये टेक्सचुअल जो स्टडी है वहां में ये सब बातें खास ध्यान देने की हो है कि कहां शब्द अर्थ को बताने के लिए आयो है और कहां शब्द खुद अपने आप को बताने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्टिव होके आ रहे हो। तो जब शब्द को सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना अपने को बताना है, ख्याल में है ना, जैसे लौट के अपने पे ही आयो तो वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, और लौट के अपने पे नहीं है। जैसे आपने बैटरी डाली और जा विषय पे डाली, वो चीज प्रकाशित हो गई तो अर्थ द्योतन भयो। पर समझो आपके पास एक रिफ्लेक्टर है, जैसे कैमरामैन लोग लगावे ना, तो वहां लाइट डालो और वो रिफ्लेक्ट होके फिर या तरफ आई। आपने देखे होगा शूटिंग वूटिंग में ऐसे सब रिफ्लेक्टर लगा के रखें, यहां से लाइट डालें वहां रिफ्लेक्टर हो, वो लाइट या बाजू आ जाए पाछी, तो वो लाइट के तरफ लाइट खुद आ रही है। ऐसे शब्द खुद अपने तरफ जहां आ रहे हो वाको इन्वर्टेड कॉमा में, तो शब्द के तरफ आ रहे हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और वाक्य के तरफ आ रहे हो है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये हर वक्त ध्यान रखियो। हाँ, तो वही मेथड यहाँ इंट्रोड्यूस करिए सब जगह कि जहां अर्थ के बारे में नहीं बोलना है शब्द को, शब्द खुद अपने आप के लिए बोल रहे हो है, तो वहां शब्द इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये जो है वो लक्षण बताया जा रहे है श्री कृष्ण रूप सेवा कथा, श्री कृष्ण लीला रूप सेवा कथा परायणत्वम। ये लक्षण है। लक्षण माने ये परिभाषा है, डेफिनेशन है महाप्रभु जी के स्वरूप की। स्वरूप क्या है वो तो श्लोक में आ ही रहे है, तो वासु महाप्रभु जी के स्वरूप को लक्षण क्या बन रहे है, उन शब्दन को अपन या तरह से समझा रहे हैं। आई ना बात ख्याल में। वाक्य बात पुष्टि मार्ग संप्रदाय गुरु रूपस्य श्री वल्लभस्य ऐश्वर्य रूपो गुण। पुष्टि संप्रदाय में गुरु रूप श्री महाप्रभु जी को ऐश्वर्य रूप गुण क्या है? ऐश्वर्य मतलब ईश्वर होनो। तो महाप्रभु जी में कोई तरह को ऐश्वर्य गुण है। वो ऐश्वर्य गुण क्या है? तो वो ऐश्वर्य गुण है श्री भागवत तत्वज्ञता रूप। एक बात समझो, गुरु है, आचार्य है, वह को ऐश्वर्य क्या है? जैसे डॉक्टर को ऐश्वर्य क्या है कि मेडिकल जो साइंस है वह को अच्छी तरह से जाने। वकील को ऐश्वर्य क्या है? लॉ को अच्छी तरह से जाने। लॉ को जाने नहीं, अब उनके बहुत बड़े वकील है तो काय को वकील है, बेवकूफ है। ऐसे जो आचार्य है, जो गुरु है, तो अपनो मार्ग यदि भागवत मार्ग है तो भागवत मार्ग में भागवत मार्ग के आचार्य को ऐश्वर्य क्या कि वो भागवत तत्वज्ञ है। यदि वो भागवत तत्वज्ञ है तो वहां में ऐश्वर्य है, और भागवत तत्वज्ञ नहीं है तो दीन है, क्षुद्र है, निर्धन है, दरिद्र है। भागवत तत्वज्ञ है तो वो ऐश्वर्य वाको। तो भागवत मार्ग में ऐश्वर्य भागवत तत्वज्ञता ही हो सके है, दूसरों कोई ऐश्वर्य नहीं है। बाकी तो सब क्षुद्रता, दरिद्रता, निर्धनता है बाकी। यदि नहीं जान रहे हो तो निर्धन है, गरीब है, भिखारी है। तो भागवत तत्वज्ञता ही वाको ऐश्वर्य। तो महाप्रभु जी को जो ऐश्वर्य है वो कैसा है वो ध्यान से देखो। श्री भागवत तत्वज्ञता कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभाधिरहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम। वो जो श्री भागवत तत्वज्ञ को कैसे श्री गोसाई जी भाष्य कर रहे हैं कि श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति। महाप्रभु जी की मूर्ति कैसी है कि भागवत के जो प्रतिपद हैं, एक एक पद हैं, उन एक एक पदन के जो भाव हैं, वो एक एक पद हैं जो हैं वो बड़े प्रेशियस जेम हैं, बहुत कीमती रत्न है एक एक पद भागवत के। और उन एक एक पदन में जो व्यक्त होतो भयो भाव है, वो भाव जो है वो उन मने रत्नन में से निकलती भाई किरणें हैं, और उन किरणन से सजो भयो महाप्रभु जी को की मूर्ति है। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति। ये ऐश्वर्य, वो हीरा पन्ना माणिक ये क्षुद्र ऐश्वर्य है, वो तो पत्थर वाला ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य नहीं। ये ऐश्वर्य के महाप्रभु जी के श्रीअंग में भागवत के प्रतिपदन के जो मणि हैं, मणि रूप जो प्रतिपद हैं, उन प्रतिपदन के भावन से आपको श्रीअंग विभूषित है। तो भावांशु भूषिता मूर्ति श्री वल्लभाभिधा। फिर देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आयो, दिख रहे हो ना? वल्लभाभिधा मतलब जाकी अभिधा, जाको नाम श्री वल्लभ है।
नस्तनोतु निज दासस्य सौभाग्यम। ऐसो जो ऐश्वर्यशाली जो आचार्य है वो उनके दासन को, निज दास जो हैं आचार्य चरण के, उनको सौभाग्य बढ़ावे। है ना, ऐश्वर्य वाला मालिक होएगा तो दास भी मुझ पे फांका रख सके। मालिक खुद दरिद्र तो दास क्या करेगा? दास महादरिद्र हो जाएगा। मालिक दरिद्र तो दास महादरिद्र हो जाएगा। मालिक ऐश्वर्यशाली है तो हमें तो राजना खवास हो जाएंगे। फिर तो साधारण थोड़ी है। वाकई ऐश्वर्य के हम वाह ऐश्वर्य में ऐश्वर्यशाली के यहाँ सेवा करने वाले को वह ऐश्वर्य को लाभ तो मिलेगा ही ना प्रसाद के रूप में। ये बात नहीं बताई। तो निज दासस्य सौभाग्यम तनोतु, ऐसो ऐश्वर्य वालो महाप्रभु जी हमारा सौभाग्य को विस्तार करे। कौन सा सौभाग्य चाहिए है, कौन सा ऐश्वर्य है, इन सब बातों को थोड़ी सी दिल में विचारोगे ना, सारी बात साफ हो रही है। उनकी मर्जी ना हो तो क्या दे तूल दास्ता खत्म काम में है। इतने तो छोटे में सारी बात खुलासा हो रही है। बाकी तो सब विस्तार की कथा है। बाकी इतनी छोटी सी बात में सारे खुलासा आ गए। पुष्टि संप्रदाय गुरु रूपस्य श्री वल्लभस्य वीर्य रूपो गुण। ऐसे नहीं कि कोई पहलवान साहब कोई को पछाड़ दे कुश्ती में वो नहीं है भाई वीर्य। कौन सा वीर्य है? वीर्य मतलब सामर्थ्य। कौन सा सामर्थ्य है? भगवत सेवा प्रतिबंधक वाद निराकर्तृत्व सती श्री कृष्ण सेवा प्रेरकत्व। ऐसे सारी थ्योरी, ऐसे सारे वाद जो कृष्ण सेवा में प्रतिबंधक हो जाएं, माने वा तरफ अहम ब्रह्मास्मि, या तरफ पुरुषोत्तमोस्मि, या तरफ जो कोई और को और वाद, कोई कृष्ण अन्याश्रय करने के बाद भगवत सेवा में प्रतिबंध करने वाले जितने वाद हैं उनको आप छिन्न भिन्न करें हैं। भगवत सेवा प्रतिबंधक वाद निराकर्तृत्व सती, उन वादन को निराकरण करके और चुप बैठ जाए तो रोग मिटा दियो, पर विटामिन तो दी नहीं ना। तो विटामिन भी देवे महाप्रभु जी। कृष्ण सेवा प्रेरकत्व, कृष्ण सेवा में प्रेरक बन सके हैं। प्रेरक बनना ही महाप्रभु जी को वीर्य है। महाप्रभु जी को शक्ति सामर्थ्य यदि कुछ है तो वो क्या है कि उन वादन को तोड़ सके हैं और कृष्ण सेवा में के लिए जीव को प्रेरित भी गलची पकड़ के कर सके। करे कैसे नहीं सेवा? ये तो 84 वैष्णव पढ़े तो अपने को समझ में आ जाए कि सेवा प्रेरणा महाप्रभु जी ने घूम घूम के सबको कैसे ढंग से दी। कृष्ण सेवा प्रेरकता और मायावाद को खंडन। प्राय 84 बैठक में से कई सारी बैठकें यही बात की है कि फिर मायावादी आए और फिर आप सुशास्त्र भयो पाछे निरुत्तर हो गए। कोई शिष्य भाई कोई चले गए, जैसी जाकी अधिकार था। पर कृष्ण माया माने कृष्ण सेवा प्रतिबंधक वाद को निराकरण करके कृष्ण सेवा में प्रेरित कर पानो ही पुष्टि मार्ग में सामर्थ्य है। बाकी तो सब मैं बोल नहीं रहा हूं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो बाकी सब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सॉरी। पुष्टि संप्रदाय कहां तक भयो? हाँ, मायावाद तमो निरस्य मधुभित सेवाख्य वर्तमाद्भुतम श्रीमद गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापकम तत्क्षणात् दुष्प्रापम प्रकटी चकार करुणा रागाति सम्मोहन सश्री वल्लभ भानुरुल्लसति यह श्री वल्लवी शांतर। मायावाद के अंधकार को निरस्त करके मधुभित सेवाख्य वर्तमाद्भुतम, मधुभित कृष्ण के सेवा रूपी अद्भुत मार्ग को प्रकट करके, और वो मार्ग कैसो कि श्रीमद गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापकम तत्क्षणात्, श्रीमद गोकुलनाथ की जो संगम माने गोकुलनाथ से अपना जो संगम है, संयोग है, वह संयोग की जो भी कुछ सुधा है, अमृत है, वह कुछ तत्क्षण प्राप्त कराने वाले कि ब्रह्म संबंध जियो और कही कि अब तुम सेवा करो दियो ब्रह्म संबंध और वार्ता देख लो, अब तुम सेवा करो। तो संप्रापकम तत्क्षणात् दुष्प्रापम प्रकटी चकार है। ऐसो दुष्प्राप जो मिलना बहुत कठिन हो, तो क्योंकि हर धर्म में यह बात को ध्यान से समझो कि
कि हर धर्म में पुरोहित पंडा ने जो भक्त है वह कृष्ण के अथवा जो भी जात धर्म के देवताएं हैं आराध्य हैं उनके पास पहुंचने नहीं दियो। व्यवधान बन के भीत के तरह खड़े ही रहे। एक महाप्रभु जी ऐसे थे कि उनने बिना कोई पुरोहित पंडागिरी के सीधो जीव को ब्रह्म संबंध दी और कही जा तू सेवा कर। पुरोहित पंडागिरी को महाप्रभु जी ने प्रश्रय नहीं दियो। अपन ने पुरोहित पंडागिरी पाछी पैदा कर दी कि बालक के बिना सेवा हो ही नहीं सके, बालक ही सेवा करे, पर महाप्रभु जी ने वो नहीं किया उपद्रव। महाप्रभु जी ने सबको अपने अपने घर में, अमृत वचनावली पढ़ोगे तो भी ये बात साफ हो जाएगी, तो सबको अपने अपने घर में सेवा पधरा के संप्रापकम तत्क्षणत मने श्रीमद गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापकम दुष्प्रापम प्रकृति चकार करुणा रागा अति सम्मोहन। करुणा और राग सु अति सम्मोहन ऐसो जो श्री वल्लभ भानुरुल्लसती। ये महाप्रभु जी रूपी सूरज उग्यो है कि जाने सारे अंधकार दूर कियो और सारो जो है वो मैंने जैसे कमल खिले ना तो भंवरा जाके बेचारा बैठ सके ना, कमल खिले नहीं तो भंवरा कहां से बैठ सके। तो जो पुष्टि जीव रूपी भंवरा है वो भंवरा को बैठने के लिए या भक्ति रूपी पुष्टि भक्ति सेवा रूपी कमल को खिलाने वाला कौन है? अपना श्री महाप्रभु है, ये एक बात कह रहे हैं। तो यह श्री वल्लवी शांतरा, वल्लवी यानी गोपी, वल्लवीश यानी गोपीनाथ। एक दूसरो वल्लवी शांतर, एक दूसरो गोपीनाथ ही प्रकट हो गयो है। यूं कह रहे हैं कि आप तो एक दूसरे गोपीनाथ ही प्रकट हो गए हो। क्यों? कि या तरह को मार्ग आपने प्रकट कर दियो कृष्ण सेवा को। अब या को दंड महाप्रभु जी को बेचारे को नहीं दिया जाए ना? इतना बड़ा काम किया को दंड महाप्रभु जी को क्यों किया प्रकट? ऐसे नहीं हो, बात को समझो। ये जो बात की ना, ये और विनियोग भक्ति और प्रतिबंध विनाश दोनों एक ही बात होता है। वो बहुत व्यापक पैमाना पे आती, ये बहुत माने नैरो पैमाना पे ये बात कही जा रही है। वहां तो बहुत सारे प्रतिबंध को अपन ने देखे ना, यहाँ तो सिर्फ एक पर्टिकुलर के माने भगवत सेवा प्रतिबंधक जो वाद हैं वहां तो वाद ही नहीं और भी कई चीजों को निराकरण किया है ना। वाद तो एक फिनोमिना, और भी कई चीजें हो सके ना प्रतिबंधक, तो भोग उद्वेग प्रतिबंध सभी तो है ना। ऐसी तो अन्याश्रय वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां तो बहुत बड़े फलक पे वो बात कही गई, यहाँ बहुत छोटे फलक पे वो बात कही जा रही है। पुष्टि संप्रदाय गुरु रूपस्य श्री वल्लभस्य यशो रूप गुणा। अब महाप्रभु जी को यश क्या है? पुष्टि मार्ग में गुरु रूप जो श्री महाप्रभु जी को यश रूप गुण क्या है? देखो कौन सी बात सु यश होवे, या बात को ध्यान देखो कि भाई बहुत बड़े इनके चांदी के सिंहासन है, कि ये जो है वो मैंने हीरा की माला पहन रहे हैं, कि आगे इनके छड़ीदार चल रहे हो, सोना की छड़ी लेकर चल रहे हो, वो छड़ीदार के भी गले में सोना की पट्टी है, ऐसे सब है। ऐसा नहीं है। यश क्या है? महाप्रभु जी को वो बात ध्यान से समझो कि पांडित्यम। पहले तो मूल भाई गुरु है तो खुद तो समझदार हो कि नहीं। पांडित्य का मतलब क्या? पंडा माने बुद्धि, टॉप फ्लोर वैकेंट नहीं होना चाहिए। पांडित्यम पंडा से हस्ती थी पंडित, पंडा जाके होए बुद्धि वो पंडित। पांडित्यम पंडा है पर उल्टे दिशा में चल रही है पंडा। तो गोसाई जी वाकू बॉर्डर बना रहे हैं कि निगम गति पंडा होनी चाहिए पर निगम गति होनी चाहिए, माने शास्त्र में गति कर सके ऐसी पंडा होनी चाहिए। शास्त्र विरुद्धी गति सारी सूझती है, ऐसी पंडा नहीं। तो पांडित्यम निगम गति, और निगम गति है समझे सब, पर करे गिलिंडर कुछ नहीं। अच्छा अच्छा आप समझ में आई कि खाली कहने की बात होती, करने की कुछ होती नहीं। नहीं पची तदनुकूल क्रिया, और वो तदनुकूल क्रिया के बाद इतने तन्मय हो गए निगम में कि भूल गए अपना वैष्णवाचार। तो ऐसा नहीं, वैष्णव मार्गीयता, वैष्णव मार्ग जो है वो मर्यादा भी हो सके है और पुष्टि भी हो सके है। वह वैष्णव मार्ग के भीतर फिर एक इनर सर्कल आ रहे है, और माने सबसे आउटर सर्कल है पांडित्य यश को, वाके भीतर सर्कल है क्या? निगम गति को। वाके भीतर सर्कल है क्या? तदनुकूल क्रिया को। वाके भीतर सर्कल है वैष्णव मार्गी होने को, और वाके भीतर को जो इनर मोस्ट सर्कल जो कोर है यश की, ख्याल में है ना, वो व्रजपति रति को। महाप्रभु जी में व्रजपति के प्रति जो
अखंड निरुपाधिक रति है, वो महाप्रभु जी के यश की इनर मोस्ट कोर है। जैसे पृथ्वी के भीतर को जो गोला है एकदम, जाकी गर्मी से सब चीज गर्म है, नहीं तो सब ठंडा पड़ जाए यहाँ, वो व्रजपति धधकती भाई व्रजपति रति है, अंदर काम कर रही है। जाकू ये सब अंग रूप से सहायक बन रहे हैं। जाके अंग तया, ये सारे अंग महाप्रभु जी ने धारण किए हैं। पंडा क्यों धारण करी है? या के लिए कि व्रजपति में रति में सहायक होवे। निगम गति क्यों है? क्योंकि व्रजपति रति में सहायक होवे। तदनुकूल क्रिया क्यों है? श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम। हर कर्म निगम को अपन गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थ कर रहे हैं। वैष्णव मार्गीयता, वैष्णव मार्गीयता कहने से जो वैष्णव शास्त्र है, महाप्रभु जी के लिए अपने को पता नहीं है, पर देखो ध्यान से समझे, महाप्रभु जी वैष्णव शास्त्र को अध्ययन करने के लिए खास दक्षिण पधारे। यज्ञोपवीत के बाद वार्ता में पढ़ो हमें आवे तो वैष्णव शास्त्र को अध्ययन करने खास आप दक्षिण पधारे, और वहां दक्षिण में विराज के आपने यात्रा के दरमियान सारो वैष्णव शास्त्र को, क्योंकि काशी में जब आपने अध्ययन किया ना, वो सब निगम और इन सब को किया, तो वेद वेदांगन को, और वैष्णव शास्त्रों को अध्ययन आपने दक्षिण जाके किया है, ऐसे वार्ता में आवे स्पष्ट उल्लेख। तो वैष्णव शास्त्रों को अध्ययन जो किया आपने, वो वैष्णव मार्गीयता, और उन सब से फिर निष्कर्ष के रूप में भीतर जो बात है वो व्रजपति रति की बात है कि आप में अस्खलित